नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो का टॉपिक है सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना। देखिए, ये वीडियो जो है सेंसस यानी कि जनगणना 2011 पर है। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 में जो सेंसस होना था वो कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, इस वजह से हम 2011 सेंसस पर ही पढ़ेंगे और ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में 2011 में जो स्टेट्स थी टोटल 28 और 7 यूटीज़ थे, उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सेंसस की और फैक्ट्स पढ़ेंगे और जो स्टैट्स हैं जनगणना के, जो 2011 में सेंसस के जो स्टैट्स रहे वो पढ़ेंगे। और ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आगे बना दूंगा। पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, तो इसको हम पार्ट 1 मान लेंगे। अगर ट्रिक्स वाली वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। ठीक है, तो अब सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास क्या रहा है। देखिए, इतिहास में जो है मौर्य राजवंश के समय पे, जो कि 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहे मौर्य राजवंश, उनके दौरान एक जनगणना हुई थी जिसको जनपद या फिर जनपदिन कहा जाता था। ठीक है, इस प्रणाली को क्या कहा जाता था, इस प्रोसेस को कहा जाता था, जो आज के समय पे जनगणना यानी कि सेंसस कहा जाता है, मौर्य समाज में उसे जनपदा या फिर जनपदिन कहा जाता था। ठीक है, इसमें जो लोग ग्राम की यानी कि गांव की जो जनसंख्या की कैलकुलेशन कर रहे थे उनको ग्रामिका कहा जाता था। ठीक है, विलेज ऑफिसर। और जो नगर म्यूनिसिपल ऑफिसर्स होते थे, नगर पालिका के जो अधिकारी होते थे, उन्हें नागरिका कहा जाता था। ठीक है, उस जनगणना के लिए ये लोग जो होते थे जिम्मेदार होते थे। और उसके बाद देखिए, विश्व में पहली जनगणना कब हुई? 2 अगस्त 1790 में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहली पूर्ण भारतीय जनगणना यानी कि भारत की पूरी तरह से जनगणना जब करी गई थी वो थी 1872 में। लॉर्ड मेयो वाइसरॉय थे उस समय पे। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको वाइसरॉयज ऑफ इंडिया, वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और मैं बता दूं, ये पहली जनगणना हुई थी भारत में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय पर। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद देखें तो उसी वर्ष 1872 में ही हेनरी वॉकर करके एक व्यक्ति थे, जो 1872 में ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, उस समय भारत में ही था। ठीक है, उसकी जनगणना, ढाका जो शहर है जो बांग्लादेश की कैपिटल है, उसकी जनगणना हेनरी वॉकर ने करी थी। ठीक है, यहाँ देखिए, यह जनगणना बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ही बंगाल में ढाका जो शहर है, ढाका जो उनकी कैपिटल है, उसका जो है जनगणना कराई थी, उसका सेंसस कराया था हेनरी वॉकर के द्वारा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जिससे आपको जो है कठिनाई ना हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत की पहली नियमित या फिर 10 वार्षिक जनगणना। देखिए, 1881 में शुरुआत हुई जनगणना की। ठीक है, और इसके बाद हर 10 वर्ष बाद जो है 2011 तक जनगणना हुई। ठीक है, तो अब देखिए, पहली नियमित या फिर 10 वर्षीय जनगणना हुई यानी कि डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया, रेगुलर सेंसस या फिर डेसिनियल जो है सेंसस ऑफ इंडिया 1881 में हुई और लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे भारत के। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, वाइसरॉयज पर आपको वीडियो चाहिए, वाइसरॉयज ने क्या करा, इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज कौन थे, उनसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसके लिए भी आपको आई बटन में मिल जाएगा वीडियो। अब देखिए आगे क्या है, स्थिर चरण की अवधि। एक ये पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज, एक पीरियड है, एक समय है। ठीक है, उसको स्टेशनरी फेज कहा जाता है, स्थिर चरण की अवधि कहा जाता है, जो कि वो 20 साल हैं, 1901 से लेकर 1921 तक। ठीक है, अब इसको स्थिर चरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1901 से लेकर 1910 तक तो जो है जनसंख्या बहुत ही, 1911 तक सॉरी, जनसंख्या बहुत ही धीमी रफ्तार में बढ़ी और 1911 से लेकर 1921 तक जो जनसंख्या है वो घटी थी। ठीक है, उस समय पे जनसंख्या जो है घटी है, तो इस वजह से इसे पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज या फिर हिंदी में स्थिर चरण की अवधि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, डेमोग्राफिक डिवाइड यानी कि जनसांख्यिकीय विभाजन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मैंने बताया ना आपको, 1911 से लेकर 1921 तक जो था वो नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा, मतलब जनसंख्या जो है घटी है, हमेशा बढ़ी है ना जनसंख्या, पर इस समय पे ये जो 10 वर्ष थे इसमें जनसंख्या घटी थी। क्यों? अब देखिए, 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी, मतलब आज़ादी के समय पर भारत जो है, भारत में 100% लोगों में से सिर्फ
12 से लेकर 16% लोग ही शिक्षित थे। ठीक है, सिर्फ 12 से लेकर 16% लोगों को ही पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, अब देखिए भारत की आज़ादी के बाद पहली जनगणना। भारत जब आज़ाद हुआ पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। ठीक है, ये याद रहेंगे आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। 1952 में भारत विश्व में परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश बना। ठीक है, विश्व में पहला देश बना जिन्होंने फैमिली प्लानिंग जो है ये अडॉप्ट करा था। ठीक है, फैमिली प्लानिंग जो है अडॉप्ट करा था 1952 में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर, यानी कि वो 10 वर्ष कौन से हैं जिसमें भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि 1921 से लेकर 1911 से लेकर 1921 तक जो था उसमें सबसे जो है जनसंख्या सबसे कम थी। ठीक है, घटी थी उस समय पे। और 1971 से लेकर 1981 तक जो है जो ये ग्रोथ रेट रहा वो सबसे ज़्यादा रहा। 24.80% जो है वो जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है। ठीक है, अब भी इतना ग्रोथ रेट नहीं आता। इस समय पर भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तथ्यों की, यानी कि फैक्ट्स की। ठीक है, अभी तक हम जो थे हिस्ट्री पढ़ रहे थे, सेंसस की जो हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे। अब फैक्ट्स की बात करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है आयोजित किया जाता है, यानी कि सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजंस के हिसाब से जो है सेंसस जो है वो करा जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है कंडक्ट कराती है क्या, सेंसस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2011 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली जो थे उनके द्वारा जो है जनगणना 2011 जारी करा गया। ठीक है, दिन क्या था? दिन था 31 मार्च 2011, जगह थी नई दिल्ली। ठीक है, और रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे उस समय पे सी चंद्रमौली थे। ठीक है, जिन्होंने जो है सेंसस रिलीज़ करा था, सेंसस 2011 रिलीज़ करा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, ये भारत की 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है, मतलब भारत में टोटल 15वीं जो थी 2011 में सेंसस करा गया और आज़ादी के बाद 7वां ये जो था जनगणना था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मोटो क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, 2011 सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आई, इसमें लागत कितनी आई थी? टोटल 2200 करोड़ रुपए, यानी कि $350 मिलियन का इसमें खर्चा आया। ठीक है, 2011 सेंसस में। कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? देखिए कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे 35 उस समय पे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, 28 राज्य थे कुल और 7 यूटीज थे। ठीक है, अब देखिए कुल जिले कितने थे उस समय पे? 640 जिले थे 2011 सेंसस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जिस जिले में जनसंख्या है वो है ठाणे, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है उधर। ठीक है, 1.11 करोड़ लोग रहते हैं इस जिले में। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 8,000 लोग रहते हैं इधर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो ये 6,640 हैं कुल, जिनको तहसील और तालुकाज भी बोला जाता है। ठीक है, 2011 में 6,640 जो है वो तहसील या फिर तालुका, जिसको सब डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, उतने थे। ठीक है, अब देखिए कुल गांव और कस्बे कितने थे, यानी कि टोटल विलेजेस एंड टाउन्स उस समय पर 6,40,867 जो थे टोटल विलेजेस थे और 7,935 जो हैं टोटल टाउन्स थे जिनकी जो है सेंसस करी गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए 2001 से लेकर 2011 जो डिकेडल ग्रोथ रेट रहा है, यानी कि जो ये सेंसस था 2011 उसका ग्रोथ रेट रहा है 17.64%। ठीक है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है पिछले 10 साल, जो कि कितने रहे होंगे? 1991 से लेकर 2001 तक, जो कि 10 साल थे, उससे 17.64% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल के से प्रवासी, नेपाल से जो माइग्रेंट्स आए वो कितने आए थे? 15.1%। ठीक है, जिनकी कुल संख्या थी 5,71,721 लोग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें डाला है। अब देखिए स्टेट विद नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वो स्टेट जहाँ पर पॉपुलेशन जो है कम हुई है,
वो है नागालैंड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे घट गई, क्योंकि नाग ने काट लिया। ठीक है, तो नागालैंड, ये तो सिंपल है बहुत। देखिए सबसे अधिक संख्या में अप्रवासी किस राज्य में आए हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स सबसे ज़्यादा किस जगह पे आए हैं, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं। उसके बाद क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू पॉपुलेशन स्टेट, सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, 79.73%। ठीक है, कुल लगभग 80% लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स पॉपुलेशन स्टेट, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स किस स्टेट में भारत की, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि लगभग 20% है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में बिजली के स्रोत के रूप में बिजली की पहुंचने वाले घरों के प्रतिशत लगभग 67.2 था, यानी कि भारत में 67.2% जो घर हैं उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। ठीक है, तो ये 2011 जनगणना से हमें पता लगा है। ठीक है, अब इन संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है, पर ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो है सेंसस जो है अभी 2011 का ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जनगणना 2001 से लेकर 2011 में राज्य की साक्षरता दर समान रही। एक राज्य था जो कि सेम ही जगह पर था 2001 जनगणना में और 2011 जनगणना में, वो कौन सा था, हिमाचल प्रदेश, जो कि 11वें स्थान पर ही रहा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब भारत में कुल 21.9 पॉपुलेशन, मतलब 21.9% जो है पॉपुलेशन, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखिए मोस्ट अननरिश्ड रेसिडेंट, यानी कि सर्वाधिक कुपोषित निवासी कहाँ हैं। ठीक है, कुपोषित निवासी सबसे ज़्यादा किन राज्यों में रहते हैं, बिहार, झारखंड, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। ठीक है, यानी कि इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो शिक्षा प्रणाली भी सबसे बड़ी होगी, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे पहले कौन है, पहले सबसे यूएस है, उसके बाद चीन है। ठीक है, तो अब देखिए पहला डिजिटल जनगणना, पहला डिजिटल सेंसस कब होना था, 2021 में। ठीक है, इसको टोटली डिजिटल रहना था। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टैट्स, जो कि जनगणना 2011 यानी कि सेंसस 2011 के हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा बनता ही है, 121 करोड़, 121 करोड़ की जनसंख्या है भारत में 2011 सेंसस के अनुसार। ठीक है, पुरुष टोटल कितने रहे, टोटल पुरुष रहे हैं 62.37 करोड़। ठीक है, यानी कि 62.37 करोड़। ठीक है, जो कि 51.54% रहे हैं। ठीक है, टोटल जो भारत में पुरुष हैं उन वो लगभग जो हैं वो 52% है। ठीक है, और जो महिलाएं हैं कुल वो रही हैं 58.65 करोड़, जिनकी जो है परसेंटेज अगर निकाली जाए तो लगभग 48.50% है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। भारत की साक्षरता दर, भारत में लिटरेसी रेट कितना है, देखिए 74% पीपल, यानी कि 74% जो लोग हैं भारत की कुल जनसंख्या में वो पढ़े लिखे हैं। अब देखिए टोटल पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 82.14%, और कुल महिलाएं कितनी हैं, 65.46% जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धर्म के आधार पर जनसंख्या विभाजन, यानी कि पॉपुलेशन डिवीजन बाय रिलीजन एज फॉलोज। ठीक है, हिंदूज की कुल पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 80% जो है भारत में हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, जिनकी कुल संख्या जो है 96.63 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम्स आते हैं जो कि 14.23% है, जिनकी कुल संख्या 17.22 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिश्चियंस। ठीक है, जो कि 2.30% है और कुल संख्या इनकी है 2.78 करोड़। फिर हैं सिख। ठीक है, तो जो कि 1.72% है और कुल संख्या जो है इनकी 2.08 जो है करोड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बुद्धिस्ट की जो कुल जनसंख्या है वो 0.70%। ठीक है, और जैन्स की पूछे तो 0.37 पॉपुलेशन, और बाकी जो धर्म है उनको 0.9% जो है वो हमारे भारत में है। ठीक है, अब देखिए सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर
943 महिलाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत का लिंग अनुपात है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले जो राज्य हैं वो कौन सा है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। उत्तर प्रदेश की जो जो कुल जनसंख्या है वो है लगभग 20 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र की जो कुल जनसंख्या है वो है 11.24 करोड़, और उसके बाद बिहार जो है 10.41 करोड़। ठीक है, तो ये 3 भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड यूटी। अब दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूटी है, जिसमें 1.68 करोड़ जो हैं लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सी है? वो दिल्ली है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कम से कम आबादी वाले राज्य, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताए सबसे ज़्यादा वाले, अब देखिए सबसे कम आबादी राज्य है सिक्किम में। ठीक है, 6.11 लाख लोग रहते हैं, लगभग जो है 6 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर। उसके बाद है मिज़ोरम, ठीक है, 11 लाख लोग रहते हैं लगभग। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 14 लाख लोग रहते हैं कुल अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं। ठीक है, पहले नंबर पे सिक्किम, दूसरा मिज़ोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूटी, सबसे कम आबादी वाला। उस समय पर मैंने आपको बताया था कि जो है 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, और इसमें जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर उस समय पर नहीं थी। ठीक है, तो सबसे कम आबादी वाली जो यूटी है वो लक्षद्वीप थी, जिसमें कुल 64,000 जो हैं लोग रहते थे। ठीक है, उस समय पर 2011 में, और लगातार ये पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घनत्व की बात करते हैं, यानी कि डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि प्रति किलोमीटर वर्ग, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य यानी कि मोस्ट डेंसली, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में कुल 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, हर 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर 1102 लोग रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है ये, सबसे घनी आबादी वाला राज्य है ये। ठीक है, अब इसके बाद है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वो है दिल्ली, जिसमें टोटल 11,297 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। उसके बाद क्या करें, जो कि लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे कम लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 17 लोग रहते हैं सिर्फ। ठीक है, और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पे सबसे कम पर किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं? वो है अंडमान और निकोबार। यहाँ पे 46 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिंग अनुपात की बात करें, यानी कि सेक्स रेशो की बात करें, हाईएस्ट सेक्स रेशो कहाँ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं जो हैं कुल 1000 पुरुषों पर रही हैं, वो है केरल। ठीक है, केरल में कुल 1084 महिलाएं हैं 1000 मेल्स पर। ठीक है, तो अब देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशो इन यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा महिलाएं रही हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, वो है पुडुचेरी, जो कि 1037 रही हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए लोएस्ट सेक्स रेशो स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो है कुल 1000 जो पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, हरियाणा में है 879। ठीक है, 879 ये ऐसा राज्य है यहाँ पर सबसे कम महिलाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशो इन यूनियन टेरिटरी, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसमें जो है सबसे कम महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर? वो है दमन एंड दीव, जिसमें 618 कुल महिलाएं हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि शहरी जनसंख्या। ठीक है, शहर में कितने लोग रहते हैं भारत में उसकी बात करेंगे। कुल 31.16% लोग जो है शहर में रहते हैं 2011 जनगणना के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वो तमिलनाडु में रहते हैं, कुल 48.45%। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर में लोग रहते हैं? दिल्ली, 95.5% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं। अब सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो वाला राज्य कौन सा है? मैंने ज़्यादा वाला बता दिया, राज्य भी, केंद्र शासित प्रदेश भी। अब कम वाला राज्य बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे कुल 10% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं, और
सबसे कम शहरी जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है लक्षद्वीप, जहाँ पे 50,308 लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, ये आपको सिर्फ एक बारी पढ़ के समझ लेना है, आपको ध्यान में हो जाएगा। देखिए, अभी हमने जो है शहरी जनसंख्या पढ़ी, अब हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, भारत में ज़्यादा लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं, जिसकी कुल प्रतिशत है 68.84। ठीक है, और देखिए लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो गांव में किस राज्य में रहती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 77.73% लोग जो हैं उत्तर प्रदेश में गाँव के एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, अब राज्य बता दिया। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं गाँव में रहते हैं वो दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में जो है वो दिल्ली ऐसी यूटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लीस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट जहाँ पे सबसे कम लोग रहते हैं गांव में वो है सिक्किम, और यूटी जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं गांव में वो है लक्षद्वीप। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो की, जो कि जन्म से लेकर 6 साल तक के वर्ष के बच्चों को के लिए होता है। ठीक है, बाल लिंग अनुपात। ठीक है, तो ये कुल भारत का कितना है? टोटल भारत में जो बेटियां होती हैं वो 919 होती हैं प्रति 1000 जो लड़के होते हैं उनमें। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक के। ठीक है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, कुल 972। ठीक है, ये ऐसी स्टेट है यहाँ पर हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो है। ठीक है, यहाँ पर जो है 972 कुल जो है बेटियाँ हैं, और बेटे जो हैं कुल 1000 में से जो है टोटल 972 जो हैं वो बेटे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब बताऊंगा आपको कि चाइल्ड सेक्स रेशो यूटी का, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं हैं? वो है अंडमान और निकोबार। महिलाएं नहीं, बच्चियाँ जो हैं जो 0 से लेकर 6 वर्ष की होती हैं। अंडमान और निकोबार में जो है 968 जो है टोटल जो है 0 से 6 साल की लड़कियां हैं। ठीक है, और अब बात करेंगे लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो की। ठीक है, सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, जिसमें कुल जो है लड़कियां हैं 834। और यूटी की बात करें, पहले राज्य की बात करें, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो दिल्ली है, कुल 871 यहाँ पर जो है लड़कियां हैं कुल 1000 लड़कों पर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते देखिए, अब बात करेंगे हम ग्रोथ रेट की, वृद्धि दर। ठीक है, कितनी जनसंख्या जो है बढ़ी है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है मेघालय में, कुल 27.8% लोग जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है पिछले 10 साल में, 2011 जनगणना के अनुसार। और जो केंद्र शासित प्रदेश रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है वो है दादर नागर हवेली, जिसमें कुल 55.5% जो है जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ST SC OBC की जो है जनसंख्या भारत में कितनी है? कुल SC यानी कि शेड्यूल कास्ट 16.6% हैं। कुल ST की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि 8.6% है। और OBCs की बात करें, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, तो वो हैं 41%। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। मैंने उतना पढ़ा है जितना जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब लगभग आपका 99.9% जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। तो इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री PDF का लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।